औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई एहसान दानिश एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम के बाद आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मेरी जो वीडियो आ रही है वो थोड़ा सा सियासत से हटकर है और मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर PSL की। और PSL का जो एक हवा बन चुकी है, जो एक ब्रांड है PSL, वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो आबाद होने जा रहे हैं। और कल एक ग्रैंड टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी और एक ओपनिंग मैच भी होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आज जाऊंगा कि किस तरीके से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब हमने PSL स्टार्ट किया और क्रिकेट को के ग्राउंडों को हमने आबाद करने की कोशिश की। तो हमारे जो मुखालिफिन थे, जो हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन हमसाया ममालिक थे, उन्होंने क्या क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए और पाकिस्तान की क्रिकेट को वो तबाह बर्बाद करना चाहते थे और पाकिस्तान के ग्राउंडों को वो वीरान करना चाहते थे। लेकिन मेरे अल्लाह की खास करम नवाजी की बदौलत पाकिस्तान के ग्राउंड भी आज आबाद है और पाकिस्तान के शाकीन जो है क्रिकेट के साथ जिनकी मोहब्बतें हैं, जिनकी वाबस्तगियां हैं, वो आज बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो टेस्ट में अवार्ड जो है वो पाकिस्तान ले उड़ा, पाकिस्तान जो है वो वनडे का अवार्ड ले उड़ा, पाकिस्तान T20 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी पाकिस्तान के नाम जा चुका है। और एमरजेंट प्लेयर जो है वो खवातीन में हमारी जो बहन है वो भी जीत चुकी हैं। तो देखें, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान एक ब्रांड का नाम है। पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के ऐवानों पे कल भी हुक्मरान था, आज भी हुक्मरान है। आज पाकिस्तान का जो सुपरस्टार, जो चमकता दमकता सितारा है, जिसने पूरी दुनिया को बताया है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूं, जो क्रिकेट के मैदानों में आया तो उसको कोई इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी, लेकिन फिर उसने मेहनत जारी रखी। मेहनत और अल्लाह के करम की बदौलत आज वो जो है वो T20 बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए। वन मैन मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह की जात पे इतना कामिल यकीन रखते हैं। जब भी उनके साथ कोई बात की जाती है तो वो कहते हैं कि अल्लाह की जात से होता है, बाकी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हर वक्त अल्लाह की जात के सामने झुकते हैं। अल्लाह के कुरान के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो ग्राउंड में भी नजर आती है और ग्राउंड से बाहर भी नजर आती है। दीन के साथ जो वाबस्तगी है वो उनको दुनिया में भी कामयाब कर रही है और आखिरत में भी इंशाल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे। तो बेस्ट प्लेयर और T20 जो है वो पाकिस्तान के नाम रहा। जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना चाह रहे थे, उनको एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। फिर हम बात करते हैं द लेजेंड, द स्टार, द वन मैन ऑफ पाकिस्तान, जिसने वनडे की क्रिकेट की तारीख बदल के रख दी, जिसने बता दिया कि स्टाइलिश कवर ड्राइव इस तरह खेली जाती है, जिसने कहा कि मुसलसल लगातार परफॉर्मेंस इस तरीके से दी जाती है। जब कप्तानी का बोझ उसके कंधों पे रखा गया तो बहुत सारे जो तज्जिया निगार थे, जो एक्सपर्ट ओपिनियन का तज्जिया रखते थे, वो कहने लगे कि शायद ये लड़का जो है अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन वो पहले से बढ़कर कप्तानी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही नपी तुली कप्तानी के साथ, नपी तुली अंदाज में बल्लेबाजी के साथ वो बेस्ट प्लेयर अवार्ड जो है वनडे का वो रहा मिस्टर बाबर आजम के नाम। हमारे स्टार हैं, हमारे हीरो हैं, पूरी दुनिया उनको खराज अकीदत पेश करती है। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वनडे T20 टेस्ट, जिसने क्रिकेट के ऐवानों में अपनी तेज बॉलिंग, अकल, स्विंग, सीम और खूबसूरत तरीके से एनर्जेटिक अंदाज में बॉलिंग की। वन मैन मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी, जो नौजवान है लेकिन अकल बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। शानदार परफॉर्मेंस दी, आपको भी प्राउड करता हूं। आपने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के ऐवानों से निकालकर दुनिया के ऐवानों में और ICC के ऐवानों में पाकिस्तान को ये जो आपने टाइटल जितवाए हैं, अल्लाह ने आपको जो इज्जत से नवाजा है, ये पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ। पाकिस्तान के नाकिदीनों को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी जब पाकिस्तान की एक खातून प्लेयर
एमरजेंट प्लेयर का अवार्ड भी फातिमा यंगस्टर हैं, बड़ी नौजवान क्रिकेटर हैं, वो ले उड़ी। तो अल्लाह का करम, अल्लाह के फजल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों पर हुक्मरानी और ताज जो है वो अपने माथे और अपने सर पे सजाकर पाकिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद होने जा रहे हैं और कल होगी ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं कि पहला जो पीएसएल 2016 में पाकिस्तान ने करवाया, बहुत सारी मुश्किलात, सारे के सारे मैचेस हमें बाहर करवाने पड़े दुबई अबू धाबी के ग्राउंड में, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने वो कर दिखाया, हमने तारीख का धारा बदला। हमारी जो बोर्ड की मैनेजमेंट थी, हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी भरपूर तरीके से साथ दिया और पाकिस्तान ने 2016 का जो पहला पीएसएल करवाया था उसकी चैंपियन जो टीम थी, वन टीम, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला पीएसएल जीता 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उसके बाद दूसरा जो पीएसएल था वो भी बहुत ही शानदार तरीके से हुआ और दूसरा जो पीएसएल है वो जिनके हिस्से में कुरा निकला वो थे खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो थी पेशावर ज़ल्मी, और शानदार तरीके से वो टीम जीती थी। पेशावर ज़ल्मी ने, जावेद अफरीदी जिसके ऑनर है, वो टीम जीती थी 2017 का पीएसएल। 2018 में फिर एक मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार तरीके से फिर अपनी धाक बिठाई और फिर क्रिकेट के ऐवानों में पाकिस्तान के ऐवानों की जो हुक्मरानी थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रही। उसके बाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान और चैंपियन ट्रॉफी में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाला और चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन वन मैन मिस्टर सरफराज अहमद की क़यादत में क्वेटा ग्लैडिएटर, जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी और क्वेटा ग्लैडिएटर जीती। उसके बाद माजरत, थोड़ा सा जो है गला खराब है, मैं नहीं चाह रहा था वीडियो, लेकिन क्योंकि व्यूअर को कुछ बताना होता है तो काफी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि वीडियो आज आनी चाहिए। जिस गला खराब होने के बावजूद और खांसी होने के बावजूद जो है फिर भी अपने तमाम चाहने वालों के साथ हाजिर खिदमत हूं। उसके बाद अगला जो पीएसएल हुआ, बहुत ही शानदार कराची किंग ने कम बैक किया। आफ्ताब बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है शानदार परफॉर्मेंस दी थी कराची किंग ने, और कराची किंग की उस वक्त जो क़यादत कर रहे थे वो अहमद वसीम थे और कराची किंग जो जीती थी। उसके बाद जो लास्ट पीएसएल था, पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान ने शानदार तरीके से, मुल्तान सुल्तान ने वो ताज अपने माथे पे सजाया, माथे पे सजाकर वो ताज वापस आई। तो पीएसएल की जो चैंपियन थी 2020 की वो थी वन टीम मुल्तान सुल्तान, जो जहांगीर खान तरीन के बेटे अली खान तरीन की है। अब मैंने जितनी टीमों के नाम लिए हैं, एक टीम का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बदकिस्मती से कोई फाइनल जीत नहीं पाई। मेरी दुआ है इस दफा, मेरी ख्वाहिशात है इस दफा कि इस दफा जो जीते वही सिकंदर तो होगा, वही कलंदर होगा। इस दफा मेरा दिल कह रहा है कि ये जो पीएसएल है वो जीतने जा रही है, और मेरी ये वीडियो संभाल के रखना, इंशाल्लाह फाइनल के बाद मैं आपसे ये वीडियो दोबारा शेयर करूंगा। मेरा दिल कह रहा है कल से स्टार्ट होने वाला जो पीएसएल है वो जीतने जा रही है, और मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं वो राना फवाद और राना आफ्ताब दोनों भाई हैं उनके साथ, यानी कि लाहौर कलंदर। मैं चाहता हूं कि एक दफा कलंदर बाजी को पलटें, और लाहौर कलंदर की इस दफा टीम भी बड़ी बैलेंस, बड़ी शानदार टीम। फखर जमान है, मोहम्मद हफीज है, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद हफीज और फखर जमान। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, राशिद खान है, कमाल का टीम बैलेंस है, और इंशाल्लाह ताला डेविड वीजे का भी साथ होगा और सेवन पटेल होंगे। बहुत ही शानदार टीम है और इंशाल्लाह ये पीएसएल जो है वो जीतेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि पीएसएल में अब तक जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं वो वहाब रियाज हैं, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन। उनकी जो विकेटों की तादाद है वो है 94 विकेट, 94 विकेटें अब तक वहाब रियाज ले चुके हैं। और रन्स जो है वन मैन ऑफ आर्मी, वन मैन ऑफ पाकिस्तान मिस्टर बाबर आजम, जिनके 270 रन हैं अब तक
पीएसएल के टॉप स्कोरर जो है वो पाकिस्तान के ही कप्तान और कराची किंग के सफा है कप्तान और कराची किंग के बनेंगे सुल्तान बाबर आजम, वो 270 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। मैं अपनी पेशन को कर चुका हूं, मैं अपना तजिया पेश कर चुका हूं और मेरी इस दफा जो टीम है वो लाहौर कलंदर है और मैं चाहता हूं कि क्योंकि सारी टीमें एक दफा चैंपियन का ताज अपने माथे पे सजा चुकी हैं, तो इस दफा जो है वो काश हमारी टीम, हमारा पाकिस्तान का मान है राना फवाद और राना आफ्ताब दोनों भाई, और मैं चाहता हूं कि इस दफा लाहौर कलंदर जीते और कलंदर करें धमाधम मस्त कलंदर लाहौर दा पहला नंबर। इस दफा आए लाहौर दा पहला नंबर। तो मेरी वीडियो तुहानू अगर पसंद आई, मेरी क्रिकेट तो इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस ते एनालिसिस मैं देंदा रहा सा, मैं गल करता रहा सा, क्योंकि लाहौर की गल करता पाया तो मैं पंजाबी भी थोड़ी जी इस कारण गल की कि मैं आदा कि पंजाबी पुत्र लाहौर दे ते लाहौर इसदा होएगा चैंपियन, ते लाहौर बनन के कलंदर, ते लाहौर बनन के सुल्तान, क्योंकि पीएसएल दा बुखार जेड़ा पूरे पंजाब दे विच ते पूरे पाकिस्तान दे विच सर चढ़ के बोल रहा, ते नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नावां भी अपना इस दफा लाहौर कलंदर दे नाल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा ते मुल्तान सुल्तान भी अच्छी खेलेगी, लेकिन चैंपियन जड़ी है वो इस दफा लाहौर कलंदर ही होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करना है, और इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों की मोहब्बत और चाहत की बदौलत चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वीडियो जो है वो ऊपर जा रही है, और इंशाल्लाह ताला आप सब की मोहब्बतें जो है वो इंशाल्लाह इसी तरीके से कायम दायम रहेंगी, और हमारा जो चैनल है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। आप सब की मोहब्बतों के मकरूज है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा पाकिस्तान जो है, मेरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो हमेशा खुशहाल रहे, आबाद रहे, उनके चेहरों पे रौनकें रहें। मेरा मुल्क का परचम, सब्ज हिलाली परचम जो है वो हमेशा जो है वो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करे। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, मेरे ग्राउंड भी आबाद हो और मेरे लोगों के चेहरे भी आबाद हो। पाकिस्तान को अल्लाह मुबारक व तआला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद इंशाल्लाह ताला इस दफा चैंपियन वन एंड ओनली लाहौर कलंदर।